हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास का एक न्यू टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है संचारण। संचारण के बारे में पढ़ेंगे तथा इनके उदाहरण। तो पहले हम देखते हैं इनकी परिभाषा। तो संचारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होती है, संचारण कहलाती है। यह सामान्यतः एक विनाशकारी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? विनाशकारी। अतः इसे रोकना आवश्यक है। अब देखेंगे हम यहाँ उदाहरण। क्या देखेंगे? उदाहरण। जैसा मान लिया हमने लोहे पर जंग लगना। अगर हमने नया लोहा लिया है तो उस पर जंग लग सकती है। तो इसके लिए हमने क्या लिया? आयरन लिया। क्या लिया? और ऑक्सीजन और जल। अगर ये तीनों ही आयरन जो है वायु और ऑक्सीजन के सापेक्ष में आएंगे तो एक जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जंग, जिसे हम बोलते हैं भूरा परत, और इसे संचारण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा उदाहरण है चांदी का काला होना। तुमने देखा होगा चांदी जो होती है कुछ दिनों बाद कैसी पड़ जाती है? काली। तो Ag जो है ये सिल्वर है। क्या बोलते हैं इसे? चांदी। और ये वायु है जिसे बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हो जाएगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। तो ये काली पड़ जाएगी चांदी। कैसी पड़ जाएगी? काली। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा तांबा। तांबे को बोलते हैं कॉपर। कॉपर की सतह पर हरा होना। कैसा होना? हरा। तो कॉपर कैसा होता है? भूरा। अब जब वो वायु के सापेक्ष में आएगा तो क्या बन जाएगा? CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइज। ये बन जाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसे हम बोलेंगे हरी परत। आगे देखेंगे बच्चों संचारण के उपाय। हम संचारण को किस प्रकार से बचा सकते हैं? तो धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाकर उन्हें संचारण से बचाया जा सकता है। लोहे के फर्नीचर, पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक वगैरह को पेंट किया जाता है तथा नए औजारों जैसे कैंची है, चाकू है, मशीन है आदि पर ग्रीस या तेल लगाकर रखा जाता है। तो आगे देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है विकृत गंधिता। अब बच्चों देखेंगे विकृत गंधिता, जिसे बोलते हैं रेनेसिडिटी। तब इसकी हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके उदाहरण। तो जब वसा तथा तलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है। कितने समय तक रखा जाता है? लंबे समय तक। तब ये उपचेतित होकर दुर्गंधेय हो जाता है। दुर्गंध मतलब है जैसे अचार है, चिप्स का पैकेट है, उन्हें काफी समय तक रख दिया जाए तो उसमें एक दुर्गंध टाइप की एक क्या जाएगी? विकृत गंधिता जाएगी तथा उनका स्वाद बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? उनके स्वाद में चेंज हो जाएगा या बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यदि पके हुए खाद्य पदार्थों को कम ताप पर रखा जाए, ताप का मतलब है कम तापमान पर या टेम्परेचर पर रखा जाए, अथवा उनसे एंटीऑक्सीकारक जैसे BHA ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA का मतलब है ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल, तथा BHT ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी टोलुइन मिलाए जाएं तो विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। आगे देखेंगे विकृत गंधिता को निम्नलिखित विधियों द्वारा रोका जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट है। हम देखेंगे पहला पॉइंट, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर। अगर हम कोई खाद्य पदार्थ हैं जो खाने वाले पदार्थ हैं या पके हुए कोई भोजन है तो उसे हमें सूर्य के प्रकाश से संपर्क से बचाया जा सकता है या बचाकर रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है खाद्य पदार्थों जैसे आलू, चिप्स आदि। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट हैं या आलू है, आलू पके हुए आलू हैं, चिप्स आदि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उनके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। कौन सी गैस? नाइट्रोजन, जो हमारे विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। हमारा थर्ड पॉइंट है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी का मतलब है जहां पर वायु ना आ पाए तो पात्रों में रखना चाहिए।
अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4 या 4, निम्न ताप पर पके हुए खाने पर पिसी तन। नंबर 5 है प्रति ऑक्सीकारक जैसे BHA ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसोल तथा BHT ब्यूटिलीकृत हाइड्रोक्सी टोलुइन। एक बार हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन का मतलब है ठंडक या ठंडे पदार्थों को रखना। तो आपके लिए हमारा ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का प्रेस